बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर तारिक सर FEI स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी खैर व बरकत से होंगे। अब आप अपनी उर्दू किताब खोलेंगे और आज हम टर्म फर्स्ट का आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक नंबर 12 है, श्रीनगर से कारगिल तक। सबक का नाम है श्रीनगर से कारगिल तक। चलो बच्चा, हम ये सबक पढ़ते हैं। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के दो ज़िले कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, ज़िला लेह और ज़िला कारगिल। ज़िला लेह का सदरी मुकाम लेह का कस्बा है। सदर मुकाम कहते हैं दारुल हुकूमत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल। और कारगिल ज़िले का सदरी मुकाम कस्बा कारगिल है। कारगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसल व रसाइल के ज़राया बस, ट्रक, जीप, कार, सूमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा जहाज़, हवाई जहाज़ वगैरह हैं। यहाँ पर बेटा लफ्ज़ है रसल व रसाइल, जिसके मानी अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियाँ कारगिल से गुजरते हुए जाती हैं। कारगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को कारगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग पहुँचती है। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है जो सर-बे-फलक, यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा सर-बे-फलक, जिसका माने है बहुत ऊंचा या बहुत बुलंद। पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज़ और बुलंद व बाला, यहाँ पर लफ्ज़ है बेटा बुलंद व बाला, जिसके माने है ऊंचे कद का। बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बिलोर की तरह, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है बिलोर, जिसके मानी है शीशा। ये एक मादनी चमकदार जौहर का नाम भी है, की तरह साफ व शफाफ है। ये नदी इस मुकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका तवज्जो किताब पे होगा। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग के माने सोने की चिरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ों के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से गिरी हुई हैं। दाईं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थापन, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है तीर्थ स्थापन, जिसका माने है मुक़द्दस मुकाम या ज़ियारत गाह है। और बाईं जानिब ज़ौजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ज़ौजिला दरे को, यहाँ पर बेटा लफ्ज़ है दरे का मतलब है दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, जिसको घाटी भी कहते हैं, को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुँचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अरीज मरगुजार, यहाँ पर बेटा लफ्ज़ है मरगुजार, जिसके मानी है सरसब्ज मैदान या चिरागा दिखाई देते हैं। लद्दाख की मानों में यही से शुरू होता है, क्योंकि यही से हम एक तरह के जग्राफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के
बर्फ पोश, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है बर्फ पोश, जिसके मानी है बर्फ से ढका हुआ। बर्फ पोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ ताहद निगाह स्टेल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है नबातात, नबातात नबात की जमा है, जिसके मानी है पौधे, सब्जियाँ या तरकारी। नाम की कोई चीज़ नहीं आती, यहाँ पे बेटा मैं एक लफ्ज़ का मानी आपको भूल गया था, ताहदी निगाह। ताहदी निगाह के मानी है जहाँ तक नज़र जाए या बहुत दूर। ठीक, हाँ, फिर हम यहाँ पहुँचे। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर या शाहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाई नज़र आता है। लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी, सकाफत और ज़िंदगी का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। मटाइन के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है। द्रास में दर्ज हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है खिता, जिसके मानी है ज़मीन का गिरा हुआ हिस्सा। ठीक, सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुतअद्दिद, असल में लफ्ज़ है मुतअद्दिद, मुतअद्दिद में चंद, बहुत या मुख्तलिफ। मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। शमसी तवानाई के माने है धूप से हासिल होने वाली ताकत। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शाहरा दरियाए द्रास के किनारे किनारे होते हुए खरबू नाम के गांव से गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसे ही हैरत अंगेज़, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है हैरत अंगेज़, जिसके मानी है हैरत में डालने वाला या हैरान करने वाला। हैरत अंगेज़ कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त कारगिल पहुँचते हैं। लेह के बाद कारगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौनक कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाई सूरू के किनारों पर आबाद है, इसीलिए इसे सूरू वैली भी कहा जाता है। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। कारगिल की आबादी कई हज़ार पर मुश्तमिल है। श्रीनगर लेह शाहरा कारगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को कारगिल में ही ठहरती है, जिससे उस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाज़ार वजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की मैशियत पर भी पड़ा है। ये बेटा लफ्ज़ है मैशियत, जिसके मानी है ज़िंदगी या रोज़गार, या इसका और एक मानी है रोज़ी। मैशियत पर भी पड़ा है। कारगिल में हर तरफ बेर के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खूबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से कुत्ता, ये बेटा लफ्ज़ है कुत्ता
ज़मीन, लफ्ज़ है बेटा क़ित्ता ज़मीन, जिसके मानी है ज़मीन का टुकड़ा, से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफियाई वजूहात की बिना पर तैलीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है पसमानदा, जिसके मानी है बिछड़ा हुआ या पीछे रह जाने वाला। मुझे उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पर होगा। हाँ चलो आगे चले। मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी व मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह खवानदगी, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है शरह खवानदगी, जिसके मानी है पढ़ाई की शरह या पढ़े लिखे लोगों की तादाद। शरह खवानदगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रगबत की वजह से, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है रगबत मीन्स दिलचस्पी या लगाव, रगबत की वजह से इस शरह में इजाफ़ा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कारगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा कारगिल में बहुत सी निजी स्कूल, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है निजी स्कूल, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें कारगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड्डो में तमीर की गई हैं। बड्डो में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। कारगिल का कस्बा नबातात की वजह से, नबातात जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका मानी है ये नबात लफ्ज़ की जमा है, जिसके मानी है पौधे, सब्जियाँ वगैरह। नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है नखलिस्तान, जिसका मानी है सहरा में वो जगह जहाँ दरख्त उगे हो, नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। कारगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ शफा पानी का दरियाए सूरू इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। ये दरिया आसपास बुरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नज़र आता है। इस कस्बे के आसपास बहुत से छोटे छोटे गाँव आबाद है। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए कारगिल ही आना पड़ता है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है सयाहों, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में टूरिस्ट्स, सयाहों के लिए भी ये जगह बाइस कशिश, लफ्ज़ है बाइस कशिश के माने है कशिश की वजह, बाइस कशिश बन गई हैं। कई सरकारी दफातर, फार्म्स और हवाई अड्डा की तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर कारगिल की अहमियत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हो रहा है। अनाज की वाफिर फराहमी, सड़कों की तामीर और मकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों की उन तकालीफ का काफ़ी हद तक अजाला किया है। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है इजाला, जिसके मानी है ज़ाइल करना या मिटाना, जिनसे उन्हें माजी में दो चार होना पड़ता था। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। हाँ, कारगिल में मुसलमान और बुद्ध आबाद हैं। इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग बुद्धि, पुरकी और बाल्टी बोलते हैं। अलबत्ता अक्सर लोगों की ज़बान बाल्टी है। कुछ लोग दर्दी या शीना भी बोलते हैं। यहाँ बुद्ध वहार, खानकाहें, गोंपे, मसाजिद और इमाम
बड़े पहलू पे पहलू नज़र आते हैं और सब लोग इनका बराबर एहतराम करते हैं। यहाँ का मखसूस लिबास लंबा चोगा है जिसे गोंचा कहा जाता है। औरत और मर्द दोनों ही इस चोगे के साथ कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मेल जोल और सकाफती असरात के तहत नौजवान जदीद यूरोपी अंदाज के लिबास मसलन पतलून, कोट, जैकेट और जीन्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग मजहबी, तहजीबी और सकाफती कदरों का लिहाज रखते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। एक है मजहबी, जिसका मानी है मजहब से ताल्लुक़, ठीक। दूसरा है तहजीबी, तहजीबी असल लफ्ज़ है तहजीब, जिसके मानी है शाइस्तगी या खुश अखलाकी। और तीसरा लफ्ज़ है सकाफती, ये असल लफ्ज़ है सकाफत, जिसके मानी है तहजीब या कल्चर। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी सलाम।